पिछले 2 सालों से गाजा में युद्ध थमा नहीं है। युद्ध विराम के बाद फिर इजराइल ने गाजा पर हमले किए। अब गाजा पट्टी पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुकी है और लाखों लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद भी नेतन्याहू की सेना भारी बमबारी कर रही है। इसी बमबारी में एक नौजवान फातिमा की जान चली गई। दरअसल फातिमा हसौना एक पत्रकार थी जो लंबे समय से गाजा और इजराइल युद्ध को कवर कर रही थी। पिछले 2 सालों से इस संघर्ष की रिपोर्टिंग करने के दौरान फातिमा जानती थी कि उनकी जिंदगी हर वक्त खतरे में है, लेकिन उन्होंने कभी अपना कैमरा नीचे नहीं रखा। वे चाहती थी कि दुनिया गाजा की सच्चाई, बर्बादी, विस्थापन और लोगों के संघर्ष को देखे। अपनी मौत से कुछ दिन पहले फातिमा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर मैं मरती हूँ तो मेरी मौत ऐसी होनी चाहिए जिसकी आवाज दूर तक गूंजे। मैं सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज या आंकड़ा नहीं बनना चाहती। मैं एक ऐसी छवि छोड़ना चाहती हूँ जिसे वक्त या जमीन दफना ना सके। कुछ दिन में ही होनी थी शादी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार फातिमा की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी, लेकिन पहले ही एक इजरायली मिसाइल में उनकी जान चली गई। इस हमले में फातिमा के परिवार के 10 लोग मारे गए। इनमें एक प्रेग्नेंट बहन भी शामिल थी। फातिमा और उनके परिवार के अलावा 50 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए। गाजा में लोग भूख से तड़प रहे हैं और एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं। फातिमा की मौत ने दुनिया भर के पत्रकारों और मानवाधिकार समर्थकों को झकझोर दिया है। उन्होंने न सिर्फ एक पत्रकार के रूप में बल्कि एक बहादुर इंसान के रूप में अपनी कहानी पूरी दुनिया को दी है। गाजा में अब तक इजरायली हमलों से 51,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,16,724 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लगातार हो रहे हमलों के कारण गाजा की 90% से ज्यादा आबादी विस्थापित हो चुकी है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। बता दें कि ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को तब शुरू हुआ जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाया गया। इसके अलावा इजराइल ने बीते महीने की शुरुआत में गाजा की सभी जरूरती आपूर्तियों को बंद कर दिया था ताकि हमास को युद्ध विराम के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार को लेकर जारी तनातनी के बीच एक अहम बातचीत रोम में हुई, लेकिन जरा हटकर। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल एक ही दूतावास में थे, पर अलग अलग कमरों में। वो ना तो आमने सामने हुए और ना ही एक दूसरे का चेहरा देखा। बीच में थे ओमान के विदेश मंत्री, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक संदेश पहुंचाते रहे। हालांकि दोनों ने इस वार्ता को रचनात्मक बताया और अगले सप्ताह फिर से बातचीत करने की बात कही। शनिवार को रोम स्थित ओमान के दूतावास में बातचीत करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें ईरान की ओर से विदेश उपमंत्री अब्बास अरगची और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ की टीम शामिल थी। विटकॉफ एक अरबपति रियल एस्टेट कारोबारी हैं जिन्हें ट्रंप ने कई विदेशी मिशन पर भेजा है। ईरानी अधिकारियों की यह बैठक रचनात्मक रही और इसमें कुछ सिद्धांतों और लक्ष्यों पर बेहतर समझ बनी है। अरगची ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और ये आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले में ओमान ने खास भूमिका निभाई। जिस तरह ओमान दोनों विरोधी पक्षों को बातचीत के लिए एक ही छत के नीचे लाया, लेकिन आमने सामने नहीं बैठाया, वो उसकी कूटनीतिक चतुराई को दिखाता है। ओमान पहले भी कई बार अमेरिका और ईरान के बीच पुल की भूमिका निभा चुका है, खासतौर पर 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पहले। हालांकि बातचीत का पेच अभी भी फंस सकता है। कहा जा रहा है कि क्या ईरान को शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखने दिया जाएगा या उसे अपने परमाणु ढांचे को खत्म करने को कहा जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो बिजली उत्पादन और चिकित्सा के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को शक है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने से बहुत दूर नहीं है। ग्रासी भी शनिवार को रोम में थे और उन्होंने इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ईरान पर ट्रंप का संदेश भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति लागू की है। लेकिन साथ ही उन्होंने मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को एक पत्र लिखकर बातचीत की पेशकश भी की।
उन्होंने ये भी कहा कि मैं बल प्रयोग करने की जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुला है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत का दूसरा दौर भी पूरा हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बैठक शनिवार को इटली की राजधानी रोम में हुई। इस बातचीत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अघराची शामिल हुए। रोम में हुई दूसरी दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने बातचीत को पॉजिटिव बताया है। बैठक पहले की ही तरह सीधे तौर पर नहीं हुई, बल्कि ओमानी विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने इसकी मध्यस्थता की। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह बातचीत ओमानी राजदूत के निवास पर 2 अलग-अलग हॉलों में हुई। बातचीत के दौरान एक और जहां ईरान अमेरिका के बीच संभावित परमाणु समझौते की संभावनाएं तलाशने की कोशिश की गई, वहीं ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो ऐसे किसी भी नए समझौते में अमेरिका से सख्त गारंटी चाहता है। ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि उसके पास मौजूदा समय में जो संवर्धित यूरेनियम का भंडार है, उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, इस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया और वॉशिंगटन के लिए एक उच्च स्तरीय राजनयिक दौरे की भी उम्मीद जताई गई है। हालांकि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से इन प्रस्तावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना साफ किया गया है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दिए जाएंगे। इस बीच पॉलिटिको की रिपोर्ट ने काफी हंगामा मचा रखा था। इसके मुताबिक ट्रंप ने ईरान को एक नई परमाणु डील पर सहमति के लिए 60 दिनों का समय दिया है, नहीं तो सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये चेतावनी एक चिट्ठी के जरिए ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को भेजी गई है। इस पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि तेहरान को वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार रहना होगा, चाहे ये बातचीत सीधे ही क्यों ना हो, नहीं तो ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो ईरानी सरकार की स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। जबकि इससे पहले 30 मार्च को ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो अमेरिका उस पर बमबारी कर सकता है। ट्रंप ने ईरान पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की भी धमकी दी थी। ट्रंप ने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा था, अगर वो डील नहीं करते तो बमबारी होगी। ये ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी देखी नहीं होगी। बताते चलें, 2018 में ट्रंप के ईरान से परमाणु करार रद्द करने के बाद ईरान की बम बनाने की क्षमता में इजाफा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान ने 60% शुद्धता और 275 किलो यूरेनियम बना लिया है। ये 6 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि ईरान और अमेरिका के बीच दूसरी दौर की इस बातचीत के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और ईरान के प्रस्तावों पर अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया आती है। अब दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी जल्द आयोजित होने की बात सामने आ रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि परमाणु मसले पर जो गतिरोध जारी है उसकी दिशा में बातचीत काफी महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि दोनों देशों का रुख जैसा नजर आ रहा है, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं नजर आ रही।